ये सब कुछ खत्म हो गया, हमारा घर चला गया, हमारा घर चला गया, हमारा घर चला गया। इतनी सफाई से झूठ बोलना कहाँ सीखा तूने? दीदू मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। और तो चिंता मत कर, चाचा जी के एक फ्रेंड है, उनका घर एक खाली है, तो हम रह रहे हैं वहाँ पे। चलो टाइम खत्म हो गया मिलने का, चल। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज थोड़ी सी देर और मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दीजिए। मुझे नहीं पता मैं बाद में वापस कब मिलूंगी, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए प्लीज। ठीक है। मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम जल्दी ही मिलेंगे और आप ऐसे उम्मीद नहीं छोड़ सकती। आप ही तो हमारी हिम्मत है ना, और आप तो हमेशा कहती है ना कि सच और झूठ, अच्छा और बुरा ये मौसम की तरह होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। ये सब पता है मुझे नहीं, लेकिन एक बात नहीं पता मुझे कि जिस जेल में तुझे ठीक से खाने को नहीं देते, वहां तुम मेकअप करने कैसे दिया? ये क्या बोल रही हो आप मम्मी? मैं इस क्रीम और पाउडर के पीछे का सच देख सकती हूँ। तेरे चेहरे पे ये जो झूठ और खरोच है ना, इसके निशान मेरे दिल पे भी है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, घर और जेल के खाने में थोड़ा तो फर्क होगा ही ना, और वैसे भी जेल का खाना उतना बुरा भी नहीं है। आप लोग बस अपना ध्यान रखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। मम्मी ये सब क्या है? हाँ? बोल ना। कुछ भी तो नहीं। दीदू तुझे मारा इन लोगों ने, और तू मुझे डांट रही थी कि मैं इतनी सफाई से कैसे झूठ बोल लेता हूँ। प्लीज तू बात को और मत बढ़ा। ये बात बड़ी है रे, तो तुम हम नहीं इसकी शिकायत करेंगे। नहीं नहीं मम्मी, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग है ध्रुव। यहाँ भागने से ज्यादा बुरी सजा शिकायत करने पे मिलती है। आप नहीं रुक सकते। मैं राघव के पास जाऊंगी, मैं राघव से बात करूंगी। उसकी वजह से तो ये सब हुआ है ना। पता नहीं क्या क्या जहर भरा है उस शायद राघव के दिमाग में। मैं बात करूंगी, मैं जाऊंगी। नहीं मम्मी, आप वहां नहीं जाएंगे। अब बात हमारे आत्मसम्मान की है, और राघव कोई छोटे बच्चे नहीं है कि कोई भी उनका कान भरेगा, कोई भी उन्हें बहला फुसला लेगा। वो हमेशा से यही मानते थे। मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, और एक इल्जाम जो मैं बुआ जी पे नहीं लगा पाए वो ये है कि वो राघव के कान भरती है। नहीं, तू समझ नहीं रही है। देख इस वक्त ना मेरे लिए आत्मसम्मान कोई मायने नहीं रखता है। तुम लोगों को जो कुछ सोचा तुम सोचो। मैं राघव के पास जाऊंगी। बेटा वो मुझे माँ मानते हैं, वो मेरी हर बात मानेगा। जेल से निकालेगा? नहीं निकालेगा। अगर वो सच में आपको अपनी माँ मानते होते तो हमारा घर नीलाम नहीं होने देते। वो आए थे, हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आए होंगे वो। आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे मम्मी। अब इस दुनिया में आपके सिर्फ दो ही रिश्ते हैं, ध्रुव और मैं। बाकी सब झूठ है, सब बेईमानी है। और अब जब आपकी बेटी घर वापस आएंगी ना, तो आप उसको अपने हाथ के दाल चावल और भिंडी और साथ में रायता भी बना के खिलाओगे। और ये भी बता दे, रायता कौन सा खाएगी? बूंदी का। बहुत हो गया, चलो। मम्मी आप अपना ध्यान रखना, और हम दोनों के लिए खुद को संभाल के रखना, ठीक है? कहिए ना आप अपना ध्यान रखेंगे। आप खुद को संभाल के रखेंगी ना हमारे लिए? कहिए ना मम्मी, आप खुद को संभाल के रखेंगे।
तूने खाना नहीं खाया अब तक? हमारे बावर्ची रसोई में इसलिए पसीना नहीं बहाते कि जेल का खाना मक्खियां खाएं। तू कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही ना कि भूख हड़ताल करने से तेरी सजा कम हो जाएगी? अरे ये सपना देखना छोड़ दे। तुझ जैसे को सपने से उठाना ना हमें अच्छी तरह से आता है। अगर खाना वेस्ट हो रहा है तो मत लाया कीजिए। सही कह रही है, नहीं लाऊंगी। तुझे जितनी अकड़ दिखानी है ना अभी दिखा ले, लेकिन इसके बाद तू खाने की भीख मांगेगी ना तो भी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। अरे चल लेके चल खाना इसका, चल। सरला, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू इस खाने का क्या करेगी। सारा खाना इकट्ठा करके अपने छोले में, अपने मोहल्ले में बांटेगी। और क्या मैं जानती नहीं क्या तू अपने रसोई में क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। तू मुझे क्यों बोल रही है? मैं तो सिर्फ इस महारानी का आदेश का पालन कर रही थी, समझी? चल अब निकल। हाँ। तू खाना नहीं खाएगी तो आगे लड़ने की हिम्मत कैसे आएगी तुझमें? और ये तेरे आंसू, तेरा ये भूख हड़ताल, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, समझी ना? और किसी को तुझ पे दया भी नहीं आएगी। मुझे किसी की दया चाहिए भी नहीं। और मैं खाना खाऊं ना खाऊं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कब से मेरी शुभचिंतक बन गए। बल्कि मुझे तो डर लगता है जब भी आप मेरे पास आती है, पता नहीं कब आप मेरे सीने में चाकू घोंपते हैं। अरे वो सब छोड़, मेरा तो सबके साथ पंगा चलता रहता है। और वैसे तो कोई खास नहीं है, समझी ना? अरे ऐसे भी ना बहुत सालों से यहाँ पड़ी हूँ तो बोर हो जाती हूँ। थोड़ा मजाक मस्ती तो चाहिए ना। जाने दे। अब एक बात मेरी ध्यान दे के सुन। तू अपने खुद के भरोसे से यहाँ है ना, तो तुझे अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर तू आज अपने आप का ख्याल नहीं रखेगी, कल किसी अपने का ख्याल रख ही नहीं पाएगी। हाँ भाई, खाना खा ले। इतना तो मैं समझ सकता हूं कि उन्नी कुछ तो छुपा रही है, लेकिन क्या? उन्नी वो टी शर्ट क्यों जला रही थी? चलो मान लिया ध्रुव ने उसे वो टी शर्ट दी थी और वो ध्रुव की हर याद मिटाना चाहती है, लेकिन आज ही क्यों? और ध्रुव भी तो बार बार कह रहा था कि उसका रेस्टोरेंट बंद होने के पीछे मैं और उन्नी है। ये जो हालत हुई है हमारी, ये हमारी खुद की वजह से हुई है। आप और आपकी बहन दोनों एक जैसे ही। ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं? रेस्टोरेंट कार्ड ने पूरे शहर को हिला दिया। अनुज किचन ने परोसा सत्संग के खाने में मांसाहारी खाना। बड़े हंगामे के बाद बंद हुई अनुराधास किचन। इस कांड के मुख्य आरोपी ध्रुव चौधरी का कहना है कि सबके पीछे कोई बाहर वाला है। उसका कहना है कि उसने एक टी शर्ट पहनी हुई लड़की को रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। जब उसने उस लड़की का पीछा किया तो वो वहां से भाग गई। टी शर्ट वाली लड़की क्या उन्नी हो सकती है? हाँ, उन्नी ऐसा कर सकती है क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। एक कस्टमर बन के मेरे रेस्टोरेंट आई और वहां जितने भी लोग थे सबको भड़काया मेरे खिलाफ। ये मैंने सीसीटीवी कैमरास इसकी तरफ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं लगाए होते तो शायद मेरा रेस्टोरेंट बंद हो सकता था। अब ये पता करने का एक ही तरीका है कि क्या उन्नी ध्रुव के रेस्टोरेंट में गई थी, क्या उसने सत्संग के खाने में नॉनवेज मिलाया है। मुझे वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी, तभी सच का पता चलेगा।